Sealed, a fountain sealed. Sealed fountain. देखें, सील्ड फाउंटेन का मतलब क्या है। एक पहाड़ है, पहाड़ के नीचे से क्या होता है, फाउंटेन निकलता है। ये फाउंटेन निकलकर इधर में प्रकट होता है, समझ लो। इसके बीच में सील्ड फाउंटेन का मतलब जिधर से सोता उतरता है उसके अलावा कहीं से उनके अंदर पानी घुसने का कोई मौका नहीं है। इधर से जो प्योर वाटर जो निकला वो ही किधर आएगा, आगे निकलेगा। बाकी चारों तरफ दुनिया है, चारों तरफ जमीन है, जमीन में पानी है, तो ये कोई पानी क्या नहीं होता, उसमें बिल्कुल मिक्स नहीं होता, ओरिजिनल है, ओरिजिनल। इसी मुताबिक हमारे अंदर से जो आत्मिक बात निकलता है, दुनिया की आत्मिक हमारे अंदर से जो बातें निकलता है, दुनिया की किसी चीज से मिक्स करता हुआ नहीं, बल्कि स्वतः किधर से आता है, यीशु मसीह से सीधा आता है। उसमें कोई ज्ञान की बातें नहीं। इसलिए पौलुस बोलता है, हम ज्ञान की बातों के द्वारा नहीं हैं, दिमाग की बातों से नहीं, बल्कि सील्ड फाउंटेन जैसा उधर से आता है वैसा ही, उसमें थोड़ा सा भी मिक्सचर नहीं है। विथ वर्ड्स ऑफ विजडम जब लिखे तो पूरा सील्ड रहता। कैसे सील्ड रहता? दूसरा अंदर आने का कोई मौका नहीं, कोई उसके साथ में क्या नहीं करता, मिक्स नहीं कर सकता। हाँ, देखिए, नहीं, अंदर का अंदर जा भी नहीं सकता, बाहर का पानी। हाँ, सेकंड वाला, हाँ, बाहर से कुछ नहीं दिख रहा। हाँ, ऐसा है, नहीं तो मालिक आकर खोलेगा। बताते समय मेरे अंदर में बहुत शक्ति मंड रहा है, मुझे बहुत कंट्रोल करना पड़ रहा है। मुझे अन्य भाषा इतना जोर से आ रहा है, लेकिन मैं कंट्रोल करके क्या कर रहा हूं, थोड़ा ब्रेक लगाकर बोल रहा हूं। इतना शक्ति, क्योंकि ए प्योर वर्ड है, पवित्र। अभी देखो, शैतान का शक्ति को किसी को हिम्मत ही आई नहीं हमारे सामने आने का, क्योंकि उनका हमला करके मतलब ये जो पवित्र वचन आता है, शैतान का शक्ति ढूंढ कर जाए कहाँ है वो, सामने आने का उनको हिम्मत ही नहीं है। पहले हम उसको हमला कर रहे तो उनका बात को बताते थे, कहते ये पवित्रता, असली पवित्रता का बात आते वक्त में उनको क्या नहीं होता, कोई ढूंढने का जगह ही नहीं, उनको जगह ही नहीं मिलता। पहला कोरिन्थी 1:21, 22, 23 पढ़िएगा। क्योंकि जब परमेश्वर के ज्ञान के अनुसार संसार ने ज्ञान से परमेश्वर को ना जाना, तो परमेश्वर को यह अच्छा लगा कि इस प्रचार की मूर्खता के द्वारा विश्वास करने वालों को उद्धार दे। यहूदी तो चिन्ह चाहते हैं और यूनानी ज्ञान की खोज में हैं, परंतु हम तो उस क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह का प्रचार करते हैं, जो यहूदियों के निकट ठोकर का कारण और अन्य जातियों के निकट मूर्खता है। पौलुस अपना सेवा
बताते समय, लोगों को बताते समय में भी उन्होंने आपको लोगों को बताते, हम लोग आप लोगों के पास आते समय में बुद्धि का वचन लेकर नहीं आए। समझ में आ रहा हो? किधर लिखा है? पहला कोरिन्थी 2:4-5 पढ़िएगा, 4-5-6। और मेरे वचन और मेरे प्रचार में ज्ञान की लुभावने वाली बातें नहीं, परंतु आत्मा और सामर्थ का प्रमाण था, इसलिए कि तुम्हारा विश्वास मनुष्यों के ज्ञान पर नहीं, परंतु परमेश्वर की सामर्थ पर निर्भर हो। हालेलुया। पूरा सील्ड फाउंटेन, प्रभु से जो मिलता है वही बोले, उसमें कोई बात लोगों को खुश करने के लिए कोई मिलावट ना रहे। अमेरिका में भी पूछा, केरला में भी पूछा, उन लोग बोले बहुत पास लोग प्रचार करते समय में लोग हंसाता है। कुवैत में भी, कुवैत गल्फ में भी, केरला में पूछा, आप प्रचार करते वक्त क्यों इतना सीरियस रहता है? आप लोगों को क्यों हंसाते? उन लोग कुछ प्रचार का नाम बताए, देखो बड़ा प्रचार का, वो लोग बड़ा हंसता है, बहुत उनको अच्छा लगता है। आपको तो कैसे एक टन से जैसा क्यों रहता? भाई मैंने बोला तो मुझे आशा का प्रचार करना नहीं आता, मुझे जो मिलता है वही मैं बताता। मुझे इतना मालूम है, मैं आग के बीच में खड़ा हूं, आग के बीच में खड़ा हूं, उधर में हंसी का कोई जगह नहीं। पौलुस का प्रचार हो, पतरस का प्रचार हो, स्टीफनस का प्रचार हो, कोई हंसाने वाला बात नहीं है। बहुत तेरा लोग क्या करता है, उनका प्रचार लोग बैठ कर नींद भी नहीं आता है, थोड़ा हंस आता है, कुछ बता लोग बताओ, ओ बड़ा अच्छा, बड़ा मजा आया, क्या बोलेगा है उनका प्रचार सुन के। लेकिन हमारा प्रचार छाती के फोटकर उनका विवेक को क्या करना है, फाड़ना है बस। उनका दिमाग के हंसा अच्छा प्रचार है, नहीं ऐसा है, क्या करना है। इसलिए कुछ लोग मुझे बोलते अमेरिका में, केरला में, तो कुछ एक बुजुर्ग आदमी बोलता, आप फलाना जगह में प्रचार किया हुआ वचन अभी भी मुझे याद आई। कितने लोग मेरे पास आ जाओ, आपने ये बोला था, मैं तो भूल जाता है, लेकिन जाकर उनका किधर लग गया, वो विवेक में लग गया तो कभी दिमाग में आए तो आराम से चले जाएगा, विवेक फट गया तो कभी क्या नहीं होगा, हटेगा नहीं। तो हमारा प्रचार का वचन हंसाने वाला कभी ना रहे, वो कैसा रहे, सील्ड फाउंटेन रहे। सील्ड फाउंटेन लोगों के सामने खोल दिया तो पूरा कोई ज्ञान का बात कोई। तो आप पूछेंगे, आप फिर न्यूज़पेपर का सब न्यूज लेता है, वो भाई वो वचन लेकर प्रभु का वचन को, वो भी सील्ड फाउंटेन है। सील्ड फाउंटेन का पानी निकाल कर बोलते अभी ऐसा ऐसा हो रहा है, उसको आपके सामने क्या करता है, क्लियर करके देखता है। तो प्रभु का दुल्हन कैसा है, मलमल महीन मलबल कैसा है, वो किवाड़ लगाया हुआ बाग, और क्या है, शटर स्प्रिंग, हिंदी में क्या है, किवाड़ लगाया सोता, और चाप लगाया हुआ झरना। हालेलुया। सील्ड फाउंटेन, सील्ड फाउंटेन, चाप लगाते उधर में। सील्ड का मतलब उसको सील ब्रेक नहीं है, सील क्या नहीं हुआ, मोहर ब्रेक नहीं किया। सील का मतलब, सील क्यों आपका मालूम है, हैं? मोहर, उधर में चाप लगा, चाप का भी मोहर बोल सकता है, हाँ चाप लगा है, मोहर लगा, हाँ मोहर लगाया। आपको मालूम है चिट्ठी आता है वक्त उसके ऊपर मोहर लगाया, या कोई पार्सल भेजते वक्त आपने उसके अंदर क्या लगाता है, मोहर लगाता है, चाप लगा, ताकि कोई तोड़ दिया तो उसको क्या करे, मालूम हो जाए। तो इसलिए आप ही कोई वचन सुनने तो लोग सुनने वाला, ये तो चाप लगा हुआ, किधर किधर से आ रहा है, सीधा स्वर्ग से वचन आ रहा है। वचन किधर से आ रहा है, स्वर्ग से आ रहा है। ऐसा आप कहते हैं, वचन स्वर्ग से आ रहा है। हालेलुया।
हमने महीन मलमल के बारे में सीख रहा है। हालेलुया। दुल्हन को क्या मिला है? महीन मलमल। मेरे प्यारों, ये पढ़कर हम दाहिने बाएं ना करें, हम अपने आप थोड़ी देर जांचें, पर मुझे भी महीन मलमल के लिए तैयार कर। नोटबुक में ना रहे, आपका जीवन में आ जाए। थोड़ी देर प्रार्थना करें। आपका प्यार हवा की तरह ना हो, चट्टान की तरह हो, पत्थर की तरह हो, ये नहीं धुआं की तरह। चट्टान की तरह, कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं। हालेलुया। हमारे आत्मिकता के बारे में कोई नास्तिक आकर छूने से ही उनको मालूम हो जाता है। हालेलुया। शाबाना हत्तिना जलादना दिने जोड़ी दिला होतना हत्तिले जने जले दिने। हालेलुया। हालेलुया। को दिखाने के लिए नहीं, सिर्फ मालिक को देखना है। कोई तारीफ करे ना करे कोई बात नहीं, गुप्त में मेरा बाप देखता है मेरे अंदर कितना फल है। किवाड़ लगाए हुआ बाग में कितना पेड़ लगा है, सिर्फ मालिक को ही मालूम है कौन सा पेड़ से कौन सा फल निकल आता है। वो खट्टा है मीठा है। हालेलुया। पेड़ का नाम ना आना, गार्डन का नाम आना है। मालिक एक गार्डन है, पेड़ कोई ना देखे। वाला पेड़ को कोई ना देखे, पेड़ को कोई ना देखे। इधर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, सिर्फ मालिक को मालूम हो जाए। सिर्फ जिन्होंने बाग लगाए उनको मालूम हो जाए। हालेलुया। आजकल दुनिया में लोग अपना अपना मिनिस्ट्री के बारे में इतना एडवर्टाइजमेंट करके दुनिया भर फैला देता है। ये मिनिस्ट्री है, वो मिनिस्ट्री है, ये है। ये कोई किवाड़ लगा हुआ बाग नहीं है। हमारा बारे में हमारा पिता को ही मालूम हो, प्रभु यीशु को ही मालूम हो, और किसी को मालूम ना रहे। हालेलुया। 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 सिर्फ प्रभु को ये मालूम हो। हालेलुया। किसी को देखने का नहीं है। हालेलुया। बैग में अभी सुनो, ये बैग है। बैग में बहुत पेड़ इधर उधर लगा हुआ है। इसमें कहीं एक स्प्रिंग इधर, शटअप स्प्रिंग इधर में लगा दिया, इधर में लगा दिया, तो ये किसी को मालूम नहीं, उधर में पानी बिल्कुल नहीं बहता। जब जरूरत पड़ेगा तो इन्होंने क्या करेगा, आकर इसको खोलेगा। तो इसी मुताबिक प्रभु आपको वचन देकर खड़ा किया है। आपने बताओ मैं ज्ञानी हूं, मुझे ये आता है, ऐसा बोल करके एक्सप्लेन करते हुए
नहीं चलेगा। मौका आते समय में मालिक उसको क्या करेगा? समझ में आया? मौका आते समय नहीं, हाँ मुझे आता है, मुझे आता है, मुझे आता है करके बोलने के लिए नहीं। मौका आते समय में मालिक उसको खोलेगा। मौका आते समय में, तब तक बस कोई, मैंने बोला शट्टा पे उधर में ड्राईनेस है। ड्राईनेस मतलब उधर में ये सूखा, उधर कोई सोता है तो अचानक। इसलिए अब इसके साथ में आना है। यशायाह में लिखा है, मैं जंगल में क्या करूं, नया काम करूंगा, फूट निकलेगा। क्या वो? हाँ मरुभूमि, ये सब इसके साथ मिलता है। तो इसलिए उधर में जाएगा तो फिर आप लोग फिर मुझे आगे जाने नहीं देंगे। तो वो सब उसके साथ कनेक्टेड है। उधर में लिखा है सूत्र मूत्र सब क्या करेंगे? प्रभु का मनुष्य का महिमा करेंगे। अभी समझ गया ना? इतना समझ गया ना? अच्छा, दूसरा है सील्ड फाउंटेन। सील्ड फाउंटेन का मतलब ये पहाड़, मैंने बताया ये पहाड़ से, ये पहाड़ हमेशा झरना किधर से आता है? ऊपर से, इसलिए झरना लिखा है, फाउंटेन दैट्स कमिंग। तो उधर से आते वक्त सील्ड, सील्ड का उधर का मतलब इधर में सील्ड नहीं है। इधर में सील्ड होता है क्या? नहीं, झरना नहीं बन सकता। रास्ता पूरा सील्ड है। दुनिया में फोटो का तो क्या है? पूरा सील्ड है, ताकि उसमें दूसरा कुछ भी नहीं कहता। उसमें जाकर आप प्योर 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 वाटर, उसमें कोई मिलावट नहीं। आप वही पहाड़ों में कभी कभी जाते वक्त आप दे सकते हैं, ऐसा पानी आप सीधा क्या कर सकते हैं? पी सकता है। लेकिन इधर उधर में कुछ नालियां आया हुआ आपको देखा, ये तो कैसा? ऐसा हमारा जीवन में भी होता है ना। कुछ लोगों का जीवन देखे तो इधर से भी नाली आया हुआ, इधर से भी नाली आया, उधर से भी नाली आया, पानी पी लो भाई, धोख लगे तो भाई तुम्हारा ऊपर का कितना जगह में मिला हुआ है। थोड़ा कुछ आइडिया मिला। तो लोगों को आपके अंदर से निकलने वाला जीवन वचन देखे, ये तो सच है, ये तो प्योर है, ये खुद मैं क्या करूं? पीऊं। उसको सुनने वालों को ये मनाने के लिए कोशिश करता, ऐसा नहीं, ये प्योर है, ये स्वर्ग से आता है, इसमें कोई मिलावट नहीं, मैं खूब पी लो। रेवलेशन 19 चैप्टर, 19वां अध्याय, 19 का 9 तक हो गया। We are completed up to Revelation chapter 19 verse 9. अभी 10 पढ़िएगा, verse 10। और मैं उसको दंडवत करने के लिए उसके पांव पर गिरा। उसने मुझसे कहा, देख ऐसा मत कर, मैं तेरा और तेरे भाइयों का संगी दास हूँ, जो यीशु की गवाही देने पर स्थिर है। परमेश्वर ही को दंडवत कर, क्योंकि यीशु की गवाही भविष्यवाणी की आत्मा है। ये बात मैं पहले भी बताया है, उसमें कोई एक्सप्लेनेशन का जरूरत नहीं है। और उसका 11 से पढ़िएगा। फिर मैंने स्वर्ग को खुला हुआ देखा, और देखता हूँ कि एक श्वेत घोड़ा है, और उस पर एक सवार है, जो विश्वास योग्य और सत्य कहलाता है, और वह धर्म के साथ न्याय और लड़ाई करता है। उसकी आंखें आग की ज्वाला है, और उसके सिर पर बहुत से राजमुकुट है, और उसका एक नाम लिखा है जिसे उसको छोड़ और कोई नहीं जानता, और वह लहू से छिड़का हुआ वस्त्र पहने हैं, और उसका नाम परमेश्वर का वचन है। और स्वर्ग की सेना श्वेत घोड़ों पर सवार और श्वेत और शुद्ध मलमल पहने हुए उसके पीछे पीछे है, और जाति जाति को मारने के लिए उसके मुंह से एक चोखी तलवार निकलती है, और वह लोहे का राजदंड लिए हुए उन पर राज्य करेगा। और वह सर्वशक्तिमान परमेश्वर की भयानक
प्रकोप की जलजलाहट की मदिरा के कुंड में दाख रौंदेगा, और उसके वस्त्र और जांघ पर यह नाम लिखा है, राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु। बस अभी इसके साथ जकरिया, बुक ऑफ जकरिया, जकरिया का 14 अध्याय, पहला आयत से लेकर 5 तक पढ़िएगा। जकरिया 14 का पहला आयत से लेकर 4 तक। जकरिया चैप्टर 14 1 to 4। सुनो, यहोवा का एक ऐसा दिन 1 to 5 एक पहला 5, जकरिया 14 का 1 से 5। सुनो, यहोवा का एक ऐसा दिन आने वाला है जिसमें तेरा धन लूटकर तेरे बीच में बांट लिया जाएगा, क्योंकि मैं सब जातियों को यरूशलेम से लड़ने के लिए इकट्ठा करूंगा, और वह नगर ले लिया जाएगा, और घर लूटे जाएंगे, और स्त्रियां भ्रष्ट की जाएंगी। नगर के आधे लोग बंधुआई में जाएंगे, परंतु प्रजा के शेष लोग नगर ही में रहने पाएंगे। तब यहोवा निकलकर उन जातियों से ऐसा लड़ेगा जैसा वह संग्राम के दिन में लड़ा था, और उस समय वह जलपाई के पर्वत पर पांव धरेगा जो पूर्व और यरूशलेम के सामने है। तब जलपाई का पर्वत पूर्व से लेकर पश्चिम तक बीचों बीच से फटकर बहुत बड़ा खड्ड हो जाएगा। तब आधा पर्वत उत्तर की ओर और आधा दक्षिण की ओर हट जाएगा। तब तुम मेरे बनाए हुए उस खड्ड से होकर भाग जाओगे, क्योंकि वह खड्ड आसेल तक पहुंचेगा, वरन तुम ऐसे भागोगे जैसे उस भूडोल के डर के मारे भागे थे जो यहूदा के राजा उज्जिया के दिनों में हुआ था। तब मेरा परमेश्वर यहोवा आएगा और सब पवित्र लोग उसके साथ होंगे। इसके साथ मैं पहले आपको प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय से और 16 अध्याय से इसके बारे में थोड़ा बताया था, याद है? 13 अध्याय में, प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय से हमने आपको बताया झूठा नबी। फिर 16 अध्याय में मैंने बताया झूठा नबी, वो जंतु, वो पशु, और झूठा विरोधी मसीह, और झूठा नबी के मुंह से क्या निकलता है? मेंढक, जो पे आत्मा निकलता है, और उन्होंने सारे दुनिया के लोगों को सर्वशक्तिमान परमेश्वर के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार करता है। ये मैंने आपको बताया। इसके साथ साथ मैंने आपको दानिएल 11 अध्याय का दानिएल 11 अध्याय का 44 और 45 पढ़कर पढ़ा था, वो भी थोड़ा पढ़िएगा। दानिएल 45 पढ़िएगा। और वह दोनों समुद्रों के बीच पवित्र शिरोमणि पर्वत के पास अपना राजकीय तंबू खड़ा कराएगा। इतना करने पर भी उसका अंत आ जाएगा, हाँ। और कोई उसका सहायक ना रहेगा। अभी देखिए, हम अभी कितना वचन मिलकर पढ़ने समझ रहा है। मैंने पहले आपको बताया दानिएल 11 में जैसा विरोधी मसीह लड़ाई के लिए सारे तैयार होकर आता है, याद है ना आपको? सब लोग देखिए, सब बात अभी इकट्ठा मैंने जो पढ़ा कल है सब इकट्ठा जोड़ना है। उसके बाद 13 अध्याय में मैंने बोला जो शैतान खुद आकर किसमें अभी बसा हुआ है? विरोधी मसीह पे। फिर उनका नबी भी हो गया, 668 का नंबर का भी क्लियर हो गया। उसके बाद 16 अध्याय में उनके मुंह से निकलकर सारे दुनिया के लोगों को किसके लिए तैयार कर रहा है? अर्मगदोन लड़ाई के लिए तैयार होता है। उसी बात को जकरिया 14 अध्याय में लिखा है। प्रभु, मैंने आपको पहले भी बताया, प्रभु यीशु किधर आएगा? सफेद घोड़े के ऊपर इधर में आएगा, इधर में भारी लड़ाई होगा। और वही बात प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय में। तो अभी आप देखो, इसमें कोई क्वेश्चन तो पूछो, क्योंकि मैं एक एक करके अभी सिर्फ जोड़ने जा रहा हूं, क्योंकि एक्सप्लेन पहले ही हो चुका है। एक्सप्लेनमेंट पहले आपको एक एक पीस निकाल करके क्या किया, पूरा एक्सप्लेन किया है। तो अभी सिर्फ मैं क्या कर रहा हूं, जैसे अभी देखिए, कोई मैं क्या कर रहा, कारपेंटर
अभी खिड़की बना रहा है, खिड़की या दरवाजा बना है, तो पहले सब तैयार करके रखते, फिर क्या करता है, उसको जोड़ता है। वही अभी करना है, क्योंकि ये पूरा एक्सप्लेन किया हुआ बात, कोई शक इसमें नहीं रहे। विरोधी मसीह कैसा आता है, और जकरिया नबी उसके बारे में, इसराइल जकरिया 12 में और 14 में इसराइल कैसा, मैंने आपको बताया, एक दिन में एक कौम जन्म लिया। उन लोग कैसा अपने आप में पश्चाताप करेंगे वो भी बताया। आपस में बात भी नहीं कर, पति अकेला पत्नी अकेला सब जाते, ये सब बातें अभी मिला लो। मिलाने के बाद में कोई आपको समझ में नहीं आया तो पूछ सकता है। बड़े लोगों का लाश को खाने के लिए पक्षियों को भी क्या कर रहा है, ऐलान कर रहा है। उसमें सिर्फ मैंने स्त्री के ऊपर बैठा, वो जंतु के ऊपर बैठा हुआ स्त्री को भी क्या कर रहा है वो भी मैंने आपको बता दिया। आखिर में विरोधी मसीह जो न्यू नाम न्यू एज मूवमेंट का भी मैंने आपको बताया। रोमन कैथोलिक कलीसिया, न्यू एज मूवमेंट और वर्ल्ड रिलीजियन सब बता दिया। वर्ल्ड रिलीजियन, न्यू एज मूवमेंट और ये सब बता। हाँ पूछो। स्वर्ग से सेना लिखा है और ये 14 में। हाँ 14 में। हाँ सेना पवित्र संत लोग हैं स्वर्ग। नहीं, स्वर्गदूत आएगा, उसके साथ पवित्र संत लोग भी आएगा। सेना, स्वर्ग में सेना है, मिखाएल का फौज, उसके साथ पवित्र संत लोग भी आएगा। स्वर्ग अभी लड़ाई का मैं बताने जा रहा हूं। वो लड़ाई कैसा होता है वो मैंने अभी बताया नहीं। कैसा चारों तरफ का नजदीक आता है वो मैंने आपको बताया। वो दोनों दो ग्रुप है, स्वर्ग का सेना है और उसके साथ साथ ये ग्रुप ही संत लोग भी है। हमेशा यीशु जाते समय में और संत लोग जाते समय उनका सेना बिना बोलकर आएंगे। अभी कभी देखो प्राइम मिनिस्टर जाता है, पहले ही सेना पहुंचा हुआ होता है, क्योंकि सेवा करने वाला स्वर्गदूत हमेशा, मैंने बोला परमेश्वर किधर किधर जाते हैं उनका सिंहासन जाता है। उनके साथ में पहले आपको बताया जो 4 प्राणी बताए, जिधर जाता है उधर वो जाते रहता है। उधर में सेपरेट बताने का जरूरत, उधर में सेपरेट बताना कौन सा है, संत लोग भी है, उसका कपड़ा उनका कपड़ा भी बताया। समझाया है? दोनों स्वर्ग का सेना। आप बोलेंगे और, तो हम स्वर्ग के सेना में नहीं, हम किस में हैं? नहीं, स्वर्ग सेना पवित्र, शुद्ध मलमल पवित्र लोगों के लिए। हम स्वर्ग के सेना में नहीं है, हम स्वर्ग के राजा है। इसलिए दानियल की 7वां अध्याय में लिखा है, बुजुर्ग लोग बैठे, सिंहासन रखा हुआ है, हजारों खड़ा होकर क्या कर रहा है, उनका सेवा चल रहा है। तो स्वर्ग का सेना भी आएगा, क्योंकि स्वर्ग का सेना का उधर काम है, वो मैं आगे बताऊंगा। हाँ, उनको आने के लिए, ताकि ये सब किधर आ जाए, आर्मगदोन लड़ाई के लिए आ जाए, अपना सारे रथ, सारे टैंक, सारे सबको लेकर के आ जाए। हाँ, इकट्ठा करके लेते। नहीं, उन लोग मेंढक के रूप में जाने का मतलब है, मेंढक पानी में भी रहता है, तो लोगों को थोड़ा सा, आत्मिक लोगों को तो आत्मिक रीति से समझाएगा, शारीरिक लोगों को शारीरिक से, सबको इकट्ठा करना है। हाँ, आत्मा आकर लोगों के बीच में, देखो आत्मा में देखते समय में वो मेंढक के रूप में दिखाई देगा, लेकिन असली में मनुष्य है। बोलने वाला कौन है? मेंढक नहीं।
हाँ, कोई नहीं, तीन के अंदर से निकल रहे, तीन कास आत्मा निकल रहा है। एक किसके अंदर से? एक अजगर के मुंह से, पशु से मुंह से, और विरोधी झूठे नबी के, दोनों को मुंह से निकल रहा है। मैं क्यों आपको समय ले रहा है, जो पढ़ाया हुआ बातें आपका दिमाग में याद आए अच्छी तरह, ताकि आगे को मैं बढ़ूं, क्योंकि ये अभी पिछले दिनों में अलग अलग जगह में एक एक विषय निकालकर कंप्लीट करके, मैंने बोला जैसा कारपेंटर मेस्त्री क्या करता है, कोई तैयार करता है, उसी होता में तैयार करके रखा हुआ आपका मन में, अभी सब क्या करना है, जोड़ना है, वही है। तो इसलिए आप पहचाना है, आप पहचाना ऊपर जोड़ने वाला कौन सा। आपने देखा मेस्त्री क्या करता है, नंबर लगा कर रखता है, 1 2, देखा आपने, 1 2 3, कारपेंटर मेस्त्री का काम, ताकि वो जोड़ क्या हो जाए, इधर ही आ जाए, ताकि फिर बनाने के बाद में आकर ठीक तरह से जोड़ता है। इसलिए मैं आपको वो नंबर चेकिंग कर रहा हूं, आपका दिमाग में नंबर कहां कहां, ताकि मैं जोड़ते समय आपका दिमाग में कोई गलत कहीं नहीं जाकर जोड़े। तो इसलिए पूरा सिखाया था। अभी 19 अध्याय में प्रकाशित 19 अध्याय, उसका पूरा ऐसे लेकर पढ़ने का जरूरत नहीं, हम पढ़ा हुआ है। मेरे ख्याल में 18 तक पढ़ा हुआ है, देख लो, एक बार देख लो आप लोग, 18 तक मैं एक्सप्लेन किया हुआ है। 19वां अध्याय 18 आयत तक, उसका 11 से लेकर 18 तक पढ़ाया हुआ है, वो भी आपको समझ में आया। तो उस पढ़ा हुआ बात को अभी बताने का जरूरत नहीं है। फौज के लिए बुला रहा है, सब पढ़ाया, अभी सिर्फ लड़ाई ही बाकी रह गया। ठीक, हाँ है ना, 18 वचन तक पढ़ाना। अभी 19 का 19 और 20 पढ़े, 19 और 20। फिर मैंने उस पशु और पृथ्वी के राजाओं और उसकी सेनाओं को उस घोड़े के सवार और उसकी सेना से लड़ने के लिए इकट्ठे देखा, और वह पशु और उसके साथ वह झूठा भविष्यद्वक्ता पकड़ा गया, जिसने उसके सामने ऐसे चिन्ह दिखाए थे जिनके द्वारा उसने उनको भरमाया, जिन्होंने उस पशु की छाप ली थी और जो उसकी मूर्त की पूजा करते थे। ये दोनों जीते जी उस आग की झील में जो गंधक से जलती है डाले गए। हाँ, देखिए, अभी नोट बाद में लिखो, लड़ाई कैसा है देखो। लूसीफर ना, जो विरोधी मसीह के ऊपर शैतान समाया हुआ है, और उन लोग मिलकर लड़ाई के लिए तैयार होकर किधर आया, आर्मगदोन में। सारे आर्मी, परमेश्वर कैसा लड़ाई के लिए आ रहा है, लड़ाई के पहले किसको इनवाइट कर रहा है, पक्षियों को इनवाइट कर रहा है, आकर क्या करो, मांस के लिए तैयार हो जाओ। आफ्टर लड़ाई लड़कर विरोधी मसीह और झूठा नबी को नहीं पकड़ता, सीधा उनको पकड़ता है। उनका फौज इतना चारों तरफ लड़ने के लिए तैयार है, तो क्या कर रहा है, परमेश्वर का ताकत और परमेश्वर के साथ का लोगों का ताकत इतना ज्यादा है, उन लोग बंदूक लेकर के रहते वक्त ही आकर उसको क्या कर रहा है, पकड़ कर निकाल रहा है। ये पकड़ते समय उनके अंदर समाया हुआ ये जो शैतान है, जो बड़ा जानवर, उनको छोड़कर निकल जाए। समझ में आया? इनको पकड़ते ही वो क्या करेंगे, जो पहले 3.5 साल आकर इनके ऊपर बड़ा ताकत के साथ रहा हुआ शैतान भी क्या करता है, निकल कर भाग जाता। अपना बचाव के लिए कौन जाता है, उनको सीधा जाकर पकड़ करके क्या करता है, सीधा बातचीत नहीं, कुछ भी नहीं, उनके लिए तैयार किया हुआ आग का झील में। आग का झील में पहला जाने वाला कौन है, विरोधी मसीह और उनका नबी।
उधर में कोई लड़ाई नहीं है, लड़ाई क्रूस पर हो चुका है, अभी सिर्फ न्याय है। क्या है? न्याय। तो हमारा लड़ाई भी क्या हो गया? हो चुका है। हम अधिकार के साथ क्या कर रहा है? शैतान के ऊपर न्याय कर रहा है। न्याय करते समय में उन्होंने सिर उठाकर आते तो हम क्या करता है? स्वर्ग और पृथ्वी का पूरा अधिकार दिया हो, यीशु के नाम, मसीह के नाम से मैं आया है, मेरा लड़ाई मैं मेरे तरफ से मुझे तुमको देना है, देने आया है, तुमसे कुछ लेने नहीं आया। मेरा बड़ा भाई यीशु ने क्या कर दिया? लड़ गया, अधिकार हमको मिल चुका है, सिर चढ़ है, अभी मैं मेरा कब्जा करने आया हूं। तो अच्छी तरह समझना, हमको लड़ने का जरूरत नहीं, कब्जा करना है। लेकिन कब्जा करने के लिए क्या चाहिए? हिम्मत चाहिए। ऐसा बात समझ में आ रहा है? स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार कहां ले गया? क्रूस पर। इसलिए बोला, कोलोसी का बताया, उनको कुलम तमाशा, इसलिए आकर गर्दन पकड़ लिया, डाल दिया। मैं शैतान के साथ ऐसा ही कर रहा हूं। आपने देखा है बहुत बार मैं क्या कर रहा हूं, उनसे लड़ने के बिना उनको क्या देता हूं? सजा देता हूं। सजा मानता है नहीं मानता है, स्वर्गदूत ले जाता है। यह है प्रभु हम लोगों को दिया हुआ अधिकार। लेकिन कब्जा करने के लिए हमको कुछ लड़ना पड़ेगा। कौन सा लड़े? मैं हटूंगा नहीं, हट, गर्दन पकड़कर डालना। और तो गर्दन पकड़ने तक हम जाते समय गर्दन पकड़ने जाओ, डरते डरते जाओ, ऐसा नहीं, सीधा जाकर पकड़ना है। उसके लिए क्या चाहिए? आत्मा का बल, अधिकार। तो ये अच्छी तरह समझना, उधर में जाकर चलो हम लड़ाई शुरू करें, आधा घंटा लड़ाई, लेट करना, भाई एक सेकंड का भी नहीं। गया हाथ, गया पकड़ कर डाल दिया, पूछने का कोई, सब देखते रहेंगे। शैतान के सारे फौज क्या करते रहेंगे? देखते रहेंगे। तो इसी मुताबिक का लड़ाई अभी हम लड़ना है। ये वचन, परमेश्वर का वचन हमारे अंदर रहकर, मैंने बोला है, बहुत लोग बोलता है यीशु मसीह लड़ा, हम भी लड़ने का जरूरत नहीं। हमने किसके लिए? कब्जा करने का लड़ाई लड़ना है। कौन सा है? कब्जा करने का काम किसके पास है? हमारे पास। कब्जा करने का लड़ाई वो विश्वास के साथ लड़ना है। मैंने आज सुबह मेरे बेटी के लिए और दूसरा राजी के लिए प्रार्थना किया। मेरे बेटी के पेट में और छाती में कुछ तकलीफ लगाता था। मैंने बोला, उनको बोला, देखो हमारे दुनिया की खुशी के लिए हमको ताकत नहीं चाहिए, हजारों लाखों लोगों के लिए क्या चाहिए? ताकत चाहिए। मैं राजी के लिए भी बोला, राजी आप, उन्होंने अभी नेपाल और बिहार जा रहा है। किधर है राजी, किधर है? हाँ, मैंने बोला तुम्हारा खुशी के लिए नहीं, ये पाव रख करके जाना है। इसलिए हमारा हक है, हमारा अधिकार है। बहुत लोग ताकत किसके लिए मांगता है? अपना खुशी के लिए। मेरा शरीर इतना मार खाया, इतना हार्ट अटैक, आपको मालूम है कि 3 दिन से इधर में छाती में दर्द, अभी भी दर्द है, छाती में दर्द, वही बिस्तर से इधर दर्द रहता है। मैंने फिर भी क्या है, क्लास के लिए मुझे क्या चाहिए? ताकत चाहिए। इसी मुताबिक शैतान को जाकर के वाद विवाद करने का नहीं, सीधा जाओ, गर्दन पकड़ो, लेके आओ। थोड़ा प्रार्थना करो आप लोग। यह है लड़ाई, अभी भी इसी तरह का लड़ाई होना है। जाओ, गर्दन पकड़ो, उठाओ उसको, उठाओ उसको, उठाओ उसको। आमीन। इसके साथ दानियल में जो अपना परमेश्वर को जानते हैं वो क्या करेगा? याव बांधकर
बड़ा काम। शैतान को बना आपका हेल्थ के लिए, मुझे पति पत्नी के खुशी के लिए नहीं, मुझे आराम करना। शैतान तुम्हारे कब्जे पड़ा हुआ लोगों को छुड़ाने के लिए मेरे शरीर का हेल्थ मुझे इस वक्त बोलना है। इसी मुताबिक शैतान को हमने क्या करना है, लड़कर जीतेगा तो नहीं हाथ पकड़ कर निकाल लो। लड़ाई शुरू ही नहीं हुआ भाई, पहले काम क्या है, लीडर को पकड़ कर डालना, लीडर को पकड़ना। लीडर को पकड़ना पहला काम। हालेलुया। शैतान किधर भी बैठा है, उठाना उसको। आपको मालूम है कभी कभी इलेक्शन या वगैरह आते वक्त वो लोग गुंडाओं को क्या करता है, उठाता, जीप जाता है, गुंडा का बेटे तो उनका नाम रहता है, उठाओ इसको, उठाओ इसको। उधर में कोई किसी से पूछता नहीं, पकड़ो अंदर डाल दो। इसी मुताबिक एक एक शहर में जाकर शैतान को उठाना है, शैतान का शक्तियों को उठाना है। लड़ने बाद में देखेंगे लड़ाई, पकड़ कर क्या करना, उठाना। समझ आया? ये है लड़ाई। हम लड़ाई जीता हुआ है, कब्जा करना है, उठाना है। शैतान जिधर अपना आपका शरीर में या आपका इलाका में या आपका सेवकाई के जगह में कहीं गए हो तो आपका बलवंत हाथ से जाकर उसको उठा कर लाना, उठा कर लाना। आमीन, आमीन। शैतान को बोलना तुम्हारा फौज तुमको कैसा बचाता देखता है। शैतान को बोलना तुम्हारा फौज तुमको कैसा, उनका लीडर को उठा लिया तो बाकी फौज क्या करेंगे। ए शैतान, मैं तुम्हारा तुमको शैतान का शक्ति तुमको उठाने आया। शैतान को बोल दो इतना देर तक मैं तुमसे लड़ता था, अभी न्याय सुनाना है तुमको। अभी क्या करना है, अभी उनका फौज का लड़ाई कैसा होता है, लीडर का तो ऐसा हो गया, फौज का कैसा होता है। देखिए 19वां अध्याय में आइए, 19 का आखिरी में आइएगा। 19 का 21 पढ़िएगा, 19 का 21। और शेष लोग उस घोड़े के सवार की तलवार से जो उसके मुंह से निकलती थी मार डाले गए। हाँ। और सब पक्षी उनके मांस से तृप्त हो गए। लीडर को उठा लिया, किधर डाल दिया, आग के झील में। शेष लोग इसके साथ सकरिया 14 का 12 भी पढ़िएगा। सकरिया 14 का 12, सकरिया 14:12, सकरिया 14:12। और जितने जातियों ने यरूशलेम से युद्ध किया है उन सबों को यहोवा ऐसी मार से मारेगा कि खड़े खड़े उनका मांस सड़ जाएगा और उनकी आंखें अपने गोलकों में सड़ जाएंगी और उनकी जीभ उनके मुंह में सड़ जाएगी। यह है बड़ा न्यूक्लियर वार। प्रभु अपना मुंह से शब्द बोलते ही खड़े खड़े क्या होगा। देखिए हम एक बुलेट भी फायर नहीं करेगा। मुझे इससे बहुत ताकत मिलता है। आपको जितना भाई शैतान पूरा बुलेट क्रूज में फायर कर दिया। उस दिन से लेकर क्या हो रहा है, कब्जा चल रहा है। आखिरी आर्मगदोन में हमको एक गोली भी लगाने का जरूरत नहीं। यह खुशी की बात नहीं है। आर्मगदोन में हमको एक गोली भी लगाने की जरूरत नहीं। इधर में लिखा है लीडर को पकड़ लिया, सजा सुना दिया, शैतान भाग गया। ये शैतान तुमसे मैं लड़ने के लिए आता वक्त गोली फायर करने का जरूरत नहीं, फायर हो चुका है। सिर्फ इसलिए बोलते जो अपना परमेश्वर को जानता है या बात कर बड़ा काम करेंगे।
कितने लोगों ये भेद खुल रहा है उनका मन में। देखो भाई, ये बात करते वक्त आपको मालूम होना है जीत हमको मिल गई, इसलिए वी आर मार्चिंग फ्रॉम विक्ट्री टू विक्ट्री, जय के ऊपर। लेकिन लोगों को ये बात को सही ना समझते हुए कुछ पास्टर लोग होता है, हम लड़ाई जीत चुका है, अभी हमको कोई लड़ने का जरूरत नहीं है। ऐसा बोलते वक्त तो किसका कब्जे में आ जाता है? शैतान का कब्जे में आ जाता है। तो लड़ाई जीत चुका है, लेकिन हम कब्जा करने के लिए क्या करते जा रहा है? उनको उखाड़ कर फेंकता है। फेंकते समय वो हाथ में खाटेगा, ये करेगा, वो सहना पड़ता है, नहीं सहना पड़ता है। आपने देखा है कोई विकेट कराने जाता है, कई मकान वगैरह विकेट करने जाता है, पुलिस कैसा जाता है? किसी को कब्जा छुड़ाना चाहता है, जाता है, सरकार ऑर्डर दे दिया फलाना घर से फलाना 10-15 घर खाली करवा दो, उस वक्त पुलिस कैसा जाता है? चप्पल पहनाकर, अपना सलवार कमीज पैजामा और कमीज पहन करके एक तौलिया घर में जाकर चले भाई, ऐसा जाता है। पूरा तैयार रखा जाता है, अगर कोई मुंह खोला तो पकड़ना, उसको सील करना। ये सेवा हमको प्रभु ने दिया है, इसलिए हमारा सेवका बैकडोर एंट्री नहीं है। कौन सा है? ये कपड़ा दे दिया, सोप दे दिया, साबुन दिया, जैसा पीजी वर्गीस और केपी होनन वगैरह देता है, ये नहीं हमारा। खर्क से अंदर जाकर बलवान को नहीं बांधेगा तो घर को कैसा लूटेगा। तो ये सीक्रेट आपको मालूम होना है, इसलिए स्वर्ग का शक्ति दिया है। उसके लिए कोई फिनेंशियल पैसा का कोई मदद करके, उनको हेल्प करके कोई सेवा नहीं। अंदर का मरियम को पकड़ के बाहर लाया, किशन को पकड़ कर बाहर लाया, मोहम्मद को पकड़ कर बाहर लाया, लोगों को सुसमाचार सुनाए अधिकार का। तो हम कब्जा करने का रह गया। बुलेट पूरा किधर फायर हो गया? क्रूज पर पूरा बुलेट फायर हो गया। बड़ा भाई ने पूरा फायरिंग कर चुका है, शैतान का सिर को कुचला। हम कब्जे का लड़ाई लड़ रहा है, कब्जा करने का। शैतान बहुत जगह में बोलता है मैं छोड़ूंगा नहीं, कोई बात नहीं, हमारा हाथ बलवंत होकर जाकर तो पूरा जीत। तो आप समझना, आर्मगदोन में अभी कौन सा हथियार? स्वर्ग का सेना आ गया, वही काफी है। तो विरोधी मसीह एकदम शैतान की तरफ चले गया। हाँ, अभी 20 का 1 से 3 तक पढ़िएगा। फिर मैंने एक स्वर्गदूत को स्वर्ग से उतरते देखा, जिसके हाथ में अथाह कुंड की कुंजी और एक बड़ी जंजीर थी। और उसने उस अजगर अर्थात पुराने सांप को, जो इब्लीस और शैतान है, पकड़ के 1000 वर्ष के लिए बांध दिया और उसे अथाह कुंड में डालकर बंद कर दिया और उस पर मोहर कर दी कि वह 1000 वर्ष के पूरे होने तक जाति जाति के लोगों को फिर ना भरमाए। इसके बाद अवश्य है कि ये फिर खोला जाए। शैतान को 20 का 3 तक शैतान को क्या कर दिया? पकड़ के बांध दिया। उधर भी कोई लड़ाई करने का कोई जरूरत नहीं है। हम लड़ाई करना जरूरत नहीं बोलकर आजकल का पास्टरों की तरह जाकर आराम से जाकर खाना हुना खा आराम करने का नहीं है। हमको क्या करना है? कब्जा करना है। कब्जा करने के लिए जाते समय कैसा जाना है? तुमको पकड़ कर निकालने जा रहा है। ये वचन आपके मन में रहना है। विरोधी मसीह का ताकत पूरा मैंने बता दिया, कितना उनका ताकत है, नाम सारा इतना सालों का तैयारी हुआ, लेकिन स्वर्ग से परमेश्वर का सेना उतर आ गया। उतर आकर उनको उठाकर कोई एक बुलेट भी फायर करने का जरूरत नहीं। शैतान ने क्या सोचा था? अभी लड़ेंगे, अब जीतेंगे, थोड़ा भाई लड़ने का सवाल ही नहीं होता। ये पहचान आपके अंदर रहना है।
एक गांव में आप जा रहा है, एक शहर में आप जा रहा है, सुसमाचार लेकर जा रहा है, शैतान तुमको इधर रूल करने का हक नहीं, तुम्हारा हक खत्म हो गया। हिंदुस्तान में तुमको रूल करने का हक नहीं है, नेपाल में तुमको रूल करने का हक नहीं है, खत्म हो गया। अभी ये बात ना मालूम होते हुए बड़े बड़े पास्टर लोग बैठकर सोचते हैं अभी फिल्म बनाएंगे, फिल्म के द्वारा सुसमाचार सुनाएंगे, अभी कुछ सोचते देखो सबको एक एक कंबल बांधकर सुसमाचार सुनाएंगे, या ये सब फालतू बात है। ये सब क्यों है? वचन के अनुसार का नहीं। प्रभु का चेले लोगों को ऐसा नहीं है। प्रभु ने बोला स्वर्ग पृथ्वी का सारे अधिकार दे दिया, गो एंड मेक डिसाइपल, ऑल पावर इन हेवन एंड अर्थ इज गिवन टू गो एंड मेक डिसाइपल। हमको बैकडोर मिनिस्ट्री नहीं चाहिए, फ्रंट डोर मिनिस्ट्री। वी डोंट नीड बैकडोर मिनिस्ट्री। जीसस हैज नॉट गिवन बैकडोर मिनिस्ट्री। यीशु मसीह पिछले दरवाजे का इसी सेवा नहीं दिया, इसलिए चंगाई का सेवकाई हमको नहीं चाहिए, चंगाई करके सेवकाई नहीं चाहिए। समझ रहे हैं आप? इसलिए प्रभु ने बोला स्वर्ग का शक्ति पाने तक क्या करो, करो। तो देखिए मैं क्यों इतना आपको इंतजार किया। शैतान कितने तैयार किया, कितने हजारों साल में तैयार किया। शैतान और अजगर और पशु और उनके साथ नबी के अंदर से झूठा नबी निकल कर, आत्मा निकल कर कितने लोगों को तैयार करके लेके आए। शैतान को कितने मेहनत करना पड़ा। लड़ाई कितने देर में हो गया? मिनट के अंदर उठाया, डालो इसको। कोई रोक सका उनको? पूछ सका? उनके प्रभु क्यों ऐसा कर रहा है? गुप्त में नहीं किया प्रभु। शैतान को बोला तुम्हारा सारे ताकत को इकट्ठा करो, उसके बाद में मैं करूंगा। खालाते ना खाता ना चल, तुम्हारे सारे फौज को क्या करो, इकट्ठा करो। सारे राजाओं को इकट्ठा कर दिया, सबको इकट्ठा कर दिया। स्वर्ग का परमेश्वर देखते रह रहा था, ओ इकट्ठा कर रहा है। ये बात मालूम नहीं हो तो आपके अंदर में क्या आएगा? डर 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 डर। मैंने बोला इधर में मेरे खिलाफ इतने लोग इकट्ठा हो गए जम्मू शहर में, मुझे क्या नहीं हुआ? बाल मानित डर नहीं रहा, क्योंकि ये वचन मेरे अंदर है था। कौन सा? प्रकाशित वाक्य का। उधर में एक बुलेट, शैतान आखिरी बुलेट भी प्रभु यीशु ने बोला इट इज फिनिश्ड बोला तो फायरिंग खत्म हो गया। समझ में आ रहा है आपको? शैतान के ऊपर का फायरिंग क्या हो गया? 2000 साल पहले खत्म हो गया। अभी कब्जा करने का है, देश देश को कब्जा करने का है। उसके लिए ताकत वाला चाहिए। तो आपको ये मालूम, कुछ सेवक लोग जाते वक्त सेवा होगा नहीं होगा, चलो ये दरवाजा खोल के देखते हैं आगे आएगा, नहीं तो नहीं, चलो इनको थोड़ा सा दूध का बोतल देते थे शायद इन्होंने, नहीं ये नहीं। लेकिन हम उधर में सेवा करने के लिए जाते समय में अपना ऑक्यूपाई कब्जा करने के लिए जाते समय में हमको माल में टाइम लगता है। अपने हाथ से हमने क्या करता है? मेहनत करते हैं। अपने हाथ से मेहनत करके दूसरों को दूध बोतल देने के लिए नहीं है। समझ रहा है? तो मेरे प्यारो, सेवकाई कैसा है? शक के साथ नहीं होगा, नहीं होगा। मैंने बोला जम्मू कश्मीर चीफ मिनिस्टर बुलाई एम सामुएल को 7 दिन के अंदर जम्मू कश्मीर से भगाएंगे। वो चीफ मिनिस्टर मर गया, मैं आज भी जम्मू में बैठा हुआ हूं। उनको जाकर उनका दफ्तर में जाकर यीशु के बारे में 1 साल के बाद प्रचार किया, बताया। उन्होंने बोला तो क्यों इतना कठिन है? मेरा ये बात कर, मैंने क्यों जीरा में हिंदू मंदिर में जाकर बैठ गया, या रजौरी में सिख लोगों का गुरुद्वारे में जाकर क्यों बैठ गया? लड़ाई क्या हो गया है? लड़ाई जीता है, कब्जा करने आया।
किसके लिए आया? मैं गोली फायर करने के लिए नहीं आया भाई। किसके लिए आया? अगर कोई सिर उठा के तो पकड़ेंगे तुमको अच्छी तरह नाक रगड़ाएंगे। कोई उठकर आ गया तो समझ रहा है? राजस्थान में ऐसा लड़ाई होना, ये आरएसएस और शिवसेना का बीच में से उसका लीडर को क्या करना? पकड़ना। मैंने बोला दिल्ली अभी क्या था, दिल्ली में मैंने आपको बताया जो आरएसएस शिवसेना लोग इतना मेरे ऊपर हमला करने के लिए आ गया। बड़ा मीटिंग, वर्ल्ड टुमारो का सब्जेक्ट था, इतने हजार लोग बैठे हुए थे। तीसरा दिन आ गया, चौथा दिन आ गया, पांचवा दिन बिजली भी कट कर दिया। ये सब हमारा स्टेज में आकर फीबा सिंगर्स गीत गा रहे थे। मेरा तर्जुमा मैं अंग्रेजी में बोला था, दूसरा हिंदी में बोल रहा था, तो मेरा तर्जुमा करने वाला थक गया। माइक कट हो गया क्योंकि बिजली कट हो गई, हजारों लोग बैठे हुए। मैं एकदम मुंह हाथ में ऐसा रख कर क्या शुरू कर दिया हिंदी में। किसको प्रचार कर रहा है? मुझे मारने के लिए आरएसएस। उन लोग डंडा के ऊपर, लोहे का डंडा के ऊपर पीला झंडा पकड़कर आया पूरा। मुझे आकर क्या कर दिया उन लोग? ऐसा पकड़ लिया झंडा करके मारने के लिए। ऐसा लोगों के सामने 15 मिनट 15-16 मिनट बोला, इस देश को जो चाहिए कुन्ना टेको बोला। 72 आरएसएस लोग, पूरा आरएसएस मुझे मारने के लिए आया। कुन्ना टेकते वक्त डंडा नीचे डाल रहा है। 72 क्यों? क्या है? लीडर को पहले क्या कर चुका है? उठा लिया। उनके बीच में से लीडर को क्या कर दिया? उठा लिया। ये लीडर को उठाने का काम आप करोगे? मैं आप लोगों के बीच में रहकर इतना मुश्किल समय में आरएसएस शिवसेना बाकी लोगों का लड़ाई के बीच में लड़ाई करके दिखाया है। आप बोलो कहीं भी पीछे हटा है? जगाधरी में मुझे मारने के लिए आया, वो लोग मीटिंग नहीं चलाएंगे बोला, फिर भी उधर क्या किया? मीटिंग चलाया, गीत गाया, प्रचार कर दिया। प्रचार पूरा करने के बाद उन लोग बोला नहीं सवाल। मैंने बोला मुझे प्रचार करने दो। आपने सुना? उन लोग बोला पहले जवाब दो। नहीं, मैंने क्या बोला? स्टेज में खड़ा होकर क्या बोला? पहले प्रचार पर फिर आपको सवाल पूछेंगे। प्रचार खत्म किया, गीत भी गाया, प्रचार भी खत्म कर दिया, फिर बोला सवाल पूछो। मीटिंग खत्म कर खाने के पीछे फिर मुझे लोग मारा। कोई बात नहीं, वो भी स्टेज में आकर नहीं मारा, नीचे आकर मार कर फिर गिराया, गिर गया, मरने का हालत में आ गया। करीब 3 घंटे तक ऐसा हालत में था। कोई बात नहीं, लेकिन मेरा काम क्या हो गया था? पूरा कर दिया। मेरे प्यारो, रजौरी का, पूंछ का, किधर रजौरी और पूंछ का क्या करना? लीडर को क्या करना? गर्दन से पकड़ कर नीचे निकालना। ये लड़ाई पौलुस इसी तरह से लड़ रहा था, इस ज्ञान से लड़ रहा था। लेकिन आजकल का मिशनरी, मॉडर्न मिशनरी क्या करता है? पर्चा के पीछे गॉस्पेल को ल्यूट करके चलो दरवाजे करके। नहीं, हमको ऐसा सेवा प्रभु ने हमको नहीं दिया। हमको बैक डोर मिनिस्ट्री नहीं दिया, फ्रंट डोर, सामने जाकर। हालेलुया। शैतान को और उनका अधिकार को क्या किया? पकड़कर नीचे लाया। फिर उसके बाद वो शैतान भाग गया, उनको भी क्या किया? पकड़कर 1000 साल तक के लिए। तो मेरे प्यारो, हमको लड़ाई का जय मिल चुका है। हम क्या कर रहा है? कब्जा कर रहा है। आखिरी बुलेट का फायरिंग भी हो गया। समझो, आखिरी बुलेट का फायरिंग लड़ाई के लिए, शैतान के खिलाफ का लड़ाई के लिए आखिरी, द लास्ट बुलेट फॉर द विक्ट्री अगेंस्ट सैटन हैज ऑलरेडी बीन फायर्ड। अभी कोई फायर करने का कोई जरूरत नहीं। अभी क्या करना है? कब्जा करो। हालेलुया। मेरा बड़ा भाई पूरा फायर कर चुका है। मैं किसके लिए आ रहा हूं? ये है बाइबल का लैंग्वेज। लेकिन इस बात को ना जानते हुए कुछ लोग, प्रभु ने लड़ाई लड़ी, अभी हम आराम से अंडा खाए, मीट खाए, आराम से खुशी से इधर बैठे हैं। बड़ा बड़ा पास्टर लोग आराम से क्या कर रहा है? वो लड़ाई यीशु जीत गया, लेकिन इनका बात आपको वचन का थोड़ा समझता है। फिर उन लोग बाकी फिर क्या कहते हैं? कुछ लोग स्माइलिंग मिनिस्ट्री, कुछ लोग क्या कहते हैं? स्माइलिंग। कौन सा स्माइलिंग मिनिस्ट्री? क्या है? स्माइल करके लोगों को गिफ्ट दे।
अभी कुछ लोग क्या है, शू मिनिस्ट्री है उधमपुर में, मैंने सुना शू मिनिस्ट्री, शू का पैकेट दे रहा है। शू का पैकेट में क्या है, उनको बिस्किट बिस्किट वगैरह देखे है। बैकडोर मिनिस्ट्री क्या है, बैकडोर मिनिस्ट्री हमको नहीं चाहिए। लेकिन ऐसा शैतान इन लोगों के अंदर करवा कर हमको मुश्किल करवाते। हम सेवा के लिए जाते हैं, उन लोग भी हमसे क्या पूछते हैं। अभी इधर बख्शीनगर में, मैं आपको बताता, बख्शीनगर में एक भाई और उनका पत्नी आ गया, अभी भी लोग उधर है। अच्छा, हमारे पास आ गया। अच्छा भाई, तो हम यीशु के ऊपर विश्वास करता है। अच्छा ठीक है भाई आओ। अच्छा ठीक है, आगे क्या करना, पानी का क्या है। मैंने बोला बपतिस्मा का बाद, हाँ वो है ना बपतिस्मा आपके साथ शामिल होने के लिए। हाँ भाई, पहले आप उद्धार पाओ, बपतिस्मा बाद में देंगे। अच्छा, तीसरा दिन भी अच्छा है, बपतिस्मा का अब कब है, प्रोग्राम कब है। फिर एक हफ्ता हो गया, तो फिर बोलो हमको कितने लाख देंगे, हमको कितने लाख देंगे, क्योंकि हमने ईंट वगैरह का ऑर्डर दे रहा है, क्योंकि हमारे पास मकान गिर गया अभी। मैंने बोला क्या बात बोल रहे, देखो हमको कितना लाख देंगे, हमने सुना है उधर में 2 लाख देते, 3 लाख देते, आप ज्यादा देता है कम देता है, कैसा बोलो आप। मैंने बोला भाई इधर में लाख का कोई काम नहीं है, इधर में यीशु के ऊपर स्वीकार करना। हाँ तो कुछ नहीं मिलेगा। हाँ नहीं 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 भाई, इधर में कुछ मिलेगा नहीं, आपके पास कुछ है तो इधर में आकर चंदा डाल लो। उसके बाद मोड़कर एक दिन भी आया ही नहीं, अभी ही है। क्योंकि ये क्या कर रहा है, मैंने उनसे किसी से चंदा नहीं लेते, लेकिन मैंने बोला इधर में देने का नहीं बल्कि तुमको देना पड़ेगा। देखिए इसलिए मेरे प्यारों, बैकडोर मिनिस्ट्री नहीं। आखिरी बुलेट भी क्या हो गया, फायर हो गया। लड़ाई हम जीत चुका है, अभी हमको क्या लेने का है, कब्जा कर। शैतान तुमको इधर से भगाना है, हिंदुस्तान से तुमको निकालना है। आपका एक एक गांव करके क्लियर करके जाना। लेकिन वो लोग सब विश्वास करेंगे करके क्या नहीं करना, नहीं करना विश्वास, जो उसमें विश्वास। लेकिन शैतान को क्या करना, क्या करना है। शैतान बुलेट आखिरी फायर किया है।